प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने इस हेडिंग के बारे में चर्चा करी थी, रेडियस ऑफ इंटरफेस, जिसमें हमारे पास में दो बबल्स थी और हम उनको पास पास लाए तो फिर वो कोलाइज हो गई, वो मिक्स हो गई और सरफेस पे जो उनका रेडियस ऑफ कर्वेचर आया वो ना R1 के बराबर था, ना R2 के बराबर, ना पहली के बराबर, ना दूसरी के बराबर। वो कितना आया था वो हमने इस हेडिंग में निकाला था। इस क्वेश्चन को भी किया था। ये एग्जैक्ट PYQ है और इम्पॉर्टेंट भी है और हम इसे कर भी चुके हैं। आगे भी आ सकता है, ना समझ में आए तो आंसर याद कर लेना। ये रहा आंसर, R1 माइनस R2 सॉरी R1 R2 अपॉन R1 माइनस R2। इस तरह से मुझे तो खैर लंबा समय हो गया है पढ़ाते पढ़ाते, तो याद रह जाता है। वो आपसे हो सकता है ना हो पाए, तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। 2 इंटू 4, जैसे हम इस क्वेश्चन की बात करें, 2 इंटू 4, 2 माइनस 4 करना तो ठीक नहीं रहेगा, 4 माइनस 2 कर लो तो ये हो गया 8/2। ये आ गया आंसर 4। ठीक, एनीवे तो आपको हो सकता है ये याद ना रह पाए, और याद रह भी जाए तो भी यहाँ पे कंसेप्ट को लेकर के दिमाग में दिल में फील नहीं जनरेट होती है। तो उस फील को जनरेट कराने के लिए क्वेश्चन है इधर। जिस प्रकार के डाउट बच्चे यहाँ पर पूछते हैं, समझ में नहीं आता, तरह तरह का सोल्यूशन देखते हैं, वो इसके बाद भी नहीं आता, तो फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसको आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू रियलाइज द सिचुएशन इन दिस कैटेगरी। यहाँ पर है क्या कि एक हमारे पास में सोप बबल है या एयर बबल है, जो भी आप मानना चाहें, या वाटर ड्रॉप है, और यहाँ पर प्रेशर एयर प्रेशर है, यहाँ पर प्रेशर एयर प्रेशर है, यहाँ पर एयर है, यहाँ पर एयर है, लेकिन अंदर का प्रेशर कि ये आपका P0 से कुछ ज़्यादा होता है, 2T/R हमने बढ़ा लिया है। रीज़न बीइंग, ये आपको मैंने बोला कि वाटर का ड्रॉप है। अगर सोप का बबल होगा तो ये 2T/R नहीं 4T/R होगा। अब दिक्कत यहाँ पर ये आई है भाई कि किसी ने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि राइट साइड का जो प्रेशर है वो चेंज होने लगा। मान लो अगले ने टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया, PV बराबर nRT होता है, T बढ़ेगा तो P बढ़ेगा। मान लो टेम्परेचर बढ़ाना नहीं शुरू किया, उसने एक्स्ट्रा गैस के मॉलिक्यूल यहाँ पे छोड़ दिए, कोई गैस लेके आया, रिलीज़ कर दी उसने, तो वहाँ पे क्या है कि इसमें नहीं, वहाँ पे गैस रिलीज़ करने से प्रेशर बढ़ जाएगा। अब प्रेशर बढ़ गया है तो उससे होगा क्या कि इधर और इधर रेडियस अलग अलग हो जाएगा, इधर रेडियस अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है क्या कि इधर का रेडियस R1 है, इधर का रेडियस R डैश है। इधर का जो रेडियस है वो R1 है और इधर का रेडियस R डैश है। दोनों तरफ रेडियस बराबर नहीं है, कारण ये कि इधर और इधर का प्रेशर बराबर नहीं है। यहाँ पर किसी ने गैस छोड़ दी है जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ का रेडियस चेंज हो गया है, R डैश हो गया है। यही R डैश हमें बताना है। प्रेशर ऑफ द राइट साइड इंक्रीजेज बाई ΔP ड्यू टू सम रीजन, तो बताना है ड्यू टू दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बबल ऑन द राइट साइड। मैंने 40 लिखा है यहाँ पे, रीज़न बीइंग ये सोप बबल है। ठीक है, आप 40 2T के चक्कर में कंफ्यूज ना हो, मैं चलो लिख ही देता हूँ। ये कहानी वाटर के ड्रॉप की नहीं है, ड्रॉप नहीं है, सोप की है, सोप बबल। तो R डैश का यहाँ पे करेक्ट एक्सप्रेशन क्या होगा बताना है। दीज आर द ऑप्शंस, 40/R डैश विल बी इक्वल टू 40/R1 माइनस ΔP, 40T surface tension upon R dash equal to ΔP minus 4T/R1, 4T/R dash equal to 4T/R1 plus ΔP, and none of this। जो भी आपका आंसर है, you can comment in comment box।